हेलो। तो मैं शुरू करने वाली हूँ एपिलेप्सी सीरीज़। तो पहले मैं बता दूँ एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी इज़ अ डिसऑर्डर या हम इसे डिजीज़ भी कह सकते हैं। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें कि मैं क्या होता है ये मैं आगे की सीरीज़ में आपको ज़रूर बताऊंगी। बट इससे पहले मैं बता देती हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ी थी, मुझे फिट्स के अटैक आया था जस्ट वन अटैक एंड नाउ आई एम परफेक्टली फाइन, जो कि सोने के बाद फाइन हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ओपी सिंह। ही इज़ अ न्यूरो सर्जन, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ इलाहाबाद एंड आई कंसीडर फॉर मी ही इज़ माई लाइफ सेवियर। तो मैं गई, मैंने बिकॉज आई एम अ वेरी ओल्ड पेशेंट ऑफ हिम, तो हमारा जो टर्म्स है ना, मैं बहुत ही फ्रैंकली उनसे मैं बात करती हूँ। तो मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा हाउ आर यू एंड ऑल दैट, एंड फिर मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा कि आप ये बताइए मैं सही कब होंगी। उनका रिएक्शन, हो जाओगी। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कब? मेरे को दवाई कब तक खानी होगी, बिकॉज आई एम सिक ऑफ ईटिंग मेडिसिन। एंड देन ही इज़ लाइक, बेटा आपका जो है ना वो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है, तो अभी 10 साल तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी? तो एपिलेप्सी के दो आप कह सकते हो कैटेगरीज होती है। एक तो नॉर्मल वाला होता है और एक रिफ्रैक्टरी होता है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में यानी कि इजी लैंग्वेज में ये आपको समझाऊं तो एक होती है जिद्दी एपिलेप्सी। आप कितनी भी दवाई खा लो, आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है दवाई, यूज्ड टू हो जाती है, एपिलेप्सी की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फिट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बट वो वहीं का वही रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड जिद्दी एपिलेप्सी। और रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी जो कि मुझे है, मतलब मैं इतने टाइम से मैं दवाई खा रही हूँ, मजा लें कि ये एपिलेप्सी मेरा पीछा छोड़ दे या मैं इसका, बट मैनू ना कोई फर्क नहीं पैंदा है। मैं अपनी लाइफ फुल टू जीती हूँ, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है, इसको तो खुल के जीना चाहिए। ना मेरा काम रुकता है, हाँ मेरी तबीयत खराब होती है एक दिन की मैं छुट्टी ले लेती हूँ, पर ना मेरा काम रुकता है, ना मेरा फन रुकता है, एंड आई ईट लाइक हेल। मेरी सेहत पे टचवुड कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक एपिलेप्सी होती है जिसमें कि कुछ पीरियड के लिए आपको दवाई खानी पड़ती है। इट कैन बी 3 years, 5 years और 7 years, और उसके बाद वो क्योर हो जाती है। बट इन माई केस मतलब कि रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, जो कि सिर्फ 10 to 20% लोगों को ही होती है और उसमें सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट आप चाहो तो आपकी लाइफ मज़े से कट सकती है, जैसे मेरी कटती है। द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू बी चिल। ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, नॉर्मल लाइफ जीनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशन इन द सेंस आप गाड़ी मत चलाओ। स्पेशली जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है कि उन्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो ना आपको कब फिट्स आ जाए, तो एक्सीडेंट हो जाए, इट कैन बी अ बिगर लॉस। आपको चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। आगे क्या होता है वो मैं और अभी बताऊंगी, एक रील में पॉसिबल नहीं है। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।